एक व्यक्ति ने भी अगर उसको पकड़ लिया सही तरीके से, इसलिए ये मूवमेंट जो है ना कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी, किसी को क्या चीज़ पकड़ में आ जाती है, किसी को क्या हम लोग सुनते रहते हैं अलग अलग विषय में, तो 10 तरह की विधियाँ वो बता रहे हैं, लेकिन मुझे कौन सा चीज़ कब पकड़ में आ गया, इसको तो 24 आवर्स में कर सकता हूँ। देखता हूँ कि बात कर रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कितना कुछ आपने इसमें से अनुभव करके बताया। गुरु जी के साथ चर्चा तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर, मैं तो ऐसा सन्नाटा छा गया था कि आज मैंने उस वीडियो को पूरा बैठा चालू किया और सुनते 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 भाग दे गया। अगले 10-15 दिन तक मेरे को ऐसा लगे कि मेरा जो दिमाग ही सुनना होगा कुछ ना, वही चीज़ सब पूरा का पूरा चर्चा ही रुकना है मेरे अंदर। क्या कहेंगे। और ऐसे कई लोगों को मैंने कहा, मैंने कहा कि आपको गुरुजी को अगर जानना है ना तो वो गुरुजी के साथ संवाद है, मैंने कहा वो उनको सुनो, तो सुनते हाँ सुना है, अच्छा था तो हर को समझ आया, मैंने पता नहीं अब मैंने क्या सुन लिया, क्या सुन लिया, तो हर एक की मनस्थिति के हिसाब से वो सुनता है। उसमें ही एक जगह कहा आपने, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो है इनका मैं देखता हूँ, इनके साथ में ही मैं रहती हूँ, लेकिन हर जगह कब क्या अलग बोले, जो विषय अचानक बातों ही बातों में नया विषय आ जाता है। वो आपकी बात मुझे याद है, वो समाज में आया है आपका नहीं, और हर कार्यकर्ता कैसा है, विष्णुदेव जी मेरे 4-5 ट्रेनिंग में आ गए, लेकिन बोलते गुरु जी हर ट्रेनिंग में आप बहुत सी नई चीज बता देते हो, वही ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग है, और ऐसा सर्किल है। अच्छा क्या होता है जब विषय की सिद्धि रहती है ना, तो आप कहीं से शुरू करो, गोल आके वही खत्म होगा, बराबर है, कहीं से शुरू कर दो, सही कहीं भी तो, और कंप्लीट विषय हो। अच्छा इतनी भी है, कोई मेरे को बोले 5 मिनट में बताओ, तो मैं 5 मिनट में एग्जैक्ट पूरा गोल कर दूंगा, छोटा गोल रहेगा लेकिन वहां भी कंप्लीट रहेगा 5 ही मिनट में हम अपनी बात कह के वापस आ जाएंगे। तो रहता है जब अपन विषय का जो है नया तो आता है, नया जो आता है हर मीटिंग में वो, इसलिए वो सारी स्ट्रक्चर जो है, भले आधे घंटे का लेक्चर हो, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट नया जुड़ जाता है। नहीं, लेकिन ये मैं आपको मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में दुनिया भर में इतनी दिक्कत, अभी मुझे एक फिनलैंड की महिला जुड़ी, बोले मेरे को मैं तो आपकी इतनी देख रही हूँ और मुझे 200 एकड़ खेती लेना है, आप जहाँ बोल दो मैं ले लूँगा सही। बोले और आप कहीं किसी से गाइड से करवा दो। मैंने क्यों करना मैडम, आपके पास तो पैसा है, सब नहीं करना है, बोले आप इतना अच्छा कर रहे हो तो हम इतना तो कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है ना, कुछ तो करना नहीं, हमारे पास पैसा है तो हम यही कर लेंगे। सही बात है, वो कहाँ गलत सोच रहे हैं। और बोले जहाँ आप बोलो वहाँ की जमीन ले लो, और मैनेजमेंट भी आप ही देखो, हम ठीक है वेलकम, देखो सही बात। और जो समस्या यहाँ है वो समस्या पालन में भी है, बीमारी वैसे ही हर जगह ये ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है वहाँ। अभी अमेरिका एकदम क्लीन है, 100% क्लीन है। ये यहाँ पर छोटा मोटा कुछ दिख रहा ना, कुछ नहीं, जितना क्लीन है उतनी ह्यूमन बॉडी में डिसीज ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा तकलीफ है। तो कनाडा से मेरे पास फोन आते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जितनी भी समस्या आ रही, जब से मेरा एक तो एनर्जी एकदम सिद्ध हो गया, दूसरा पंच महाभूत भी अब सिद्ध हो गया, वो तो लगा कि परफेक्टली दोनों जगह तो अभी तक ये मतलब कहना चाहिए। और तीसरा बैक्टीरिया का भी अब मुझे लगता है कि मैं हम सिद्ध है। जैसे अभी तक लगता था यार गोकर्पा ही दे दो, चलो फ्री में उसी को देना चाहिए, लेकिन 4-6 जगह देखा कि उसके वैसे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कंटामिनेशन बहुत हो गया। अभी मैं जिस गौशाला में था ना, उनका गोकर्पा और उनका डिकम्पोजर वो जो है वो था गलत था, वीडियो बना के लाया, बोले हमारे गौशाला का नाम मत लो ना लेंगे, पर वो डिकम्पोजर गलत हो गया ना, वो आपका तो कंटामिनेटेड हो गया। तो जिसने निकाला वो तो सही था, यहाँ के कंडम जैसे आपके खेत में भी देखिए, एक अच्छा है और एक खराब है, समुद्री सेवा जिसमें मिला हाँ कंटामिनेटेड हो गया, खराब साइड में वही रखा है, वो ठीक है, पूरा वैसे ही है, वो सही। अब किसान तो बड़े भरोसे से डाल रहा है, पर रिजल्ट नहीं, फिर कहेगा यार चलो इसके भी रिजल्ट नहीं डिकम्पोजर के, मैंने तो डाला 10,000 लीटर, उसने तो मेहनत करी ना, लेकिन अब वो किस दिशा में हो रही है ये कंफ्यूजन है।
और उसने सिद्ध कर दिया ये हाँ। गड़बड़ है। हाँ, ये बात भी बराबर। और सिद्ध कर दिया, बोले गलत है। हाँ 5000 लीटर मैंने गौ कृपा अमृत चलाया कहाँ, कौन से खेती? एक गन्ने का गन्ने का। काफी दूसरा प्लॉट है। अच्छा। हम वहाँ गए नहीं, अभी लेट हो गए। काफी अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है। वो लगभग जा रहा है 600 के आसपास एवरेज जा रहा है गन्ने का एकड़ पे। एक एकड़ से। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक गुड, बहुत सुंदर। रिंग, लेकिन रिंग फिटनेस लगा है, गड्ढा खोद के। अब ये जो है ना, हमको प्रोडक्शन ज़्यादा क्या है, प्रकृति की लिमिट है प्रोडक्शन की। वो इतना, जैसे बियर का पेड़ इतना फलेगा कि झुक जाएगा, हाँ ठीक है, आम इतना फलेगा, लेकिन हमें अब उससे ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन, तो हमें सब चीज़ फिर प्लस करना पड़ेगा सबका, और एक का नहीं, केवल भूमि तत्व नहीं, ये सब प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्या है, अपन को 800-1000 क्विंटल का गन्ने का ऐसा सबका, और मतलब अभी क्या सबका एंगल है कमर्शियल, जब इतना, तो हमें उसी एंगल से लोगों को परिणाम देने पड़ेंगे, तब लोग जुड़ेंगे अपने से। मुझे तो ऐसा लगता है हो जाएगा, जो हमें भी खनिज कंपोस्ट खाद का जो ये हो गया ना जी, उसके बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट थे। हमने अभी जब आप आए थे उस समय हम डाल रहे थे वो सब बना के गांव में जी, गांव के जो मेरे किसान बनाए हैं उसकी भी वीडियो मैंने डाला है उसमें जी, थोड़े थोड़े बना के किए थे, और मतलब उतना अच्छा परफेक्ट भी था, तब भी केवल 25 किलो के बहुत अच्छे रिजल्ट आए धान। अब थोड़ा सा अपन एकदम परफेक्ट हो गए कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और ये सब हो जाएगा तो अच्छा होगा। केले का हाईएस्ट प्रोडक्शन कितना है? हाईएस्ट जाएगा इस क्षेत्र का, महाराष्ट्र और एमपी का 32 से 35 टन एकड़ पे। अच्छा। मतलब एक अच्छे किसानों का मैक्सिमम। हाईएस्ट तो अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो 40 से 45 टन है पर एकड़ पर ईयर का। अच्छा। और एवरेज ज्यादा अगर माने कि एक जनरल सबका मिक्स क्या है तो 25 टन, मतलब औसत 25 टन है। औसत 25 टन है। हाईएस्ट में 30 से 35 टन है। और दक्षिण भारत में जाएंगे जहाँ क्लाइमेट सपोर्ट करता है तो वहाँ पर 35 से 50 टन के बीच में। तो मुझे लगता है केला लगाने का सबसे अच्छा समय फरवरी ही होता होगा। ऐसा नहीं है, केला उत्पादन प्रकृति के साथ चलकर उत्पादन ज्यादा लेना है तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में अच्छा। सबसे सही वेट आएगा, उसका वजन आएगा। अच्छा। लेकिन केला बिक रहा है साल भर, तो अब लग रहा है साल भर, हर चौराहे पे ठेले पे साल भर ही मिलता है। चलो तो फरवरी में करो, फिर एक जो है ना जुलाई अगस्त में फिर लगाओ। हाँ, एक 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में तो आएगा मेरे पास। अपने 3 एकड़ प्रैक्टिस आएगा। का, यानी बेलजी भाई प्रैक्टिस का आपका केला लगाइए, जो अभी है हम और डिस्कस कर लेते हैं जी, जो फाइनल होता है उसको करिए। ठीक। जो से कल और बोलते गुरुजी वैसा। आप साइड विजिट करेंगे ना हम लोग, तो उसमें से और आप अच्छे से आंकड़े और निकाल पाएंगे। नहीं, जैसे आप ये सिकटो कर ये बोल रहे हैं ना, जैसे आप वो बोल रहे थे कि ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस आता है। हाँ। यदि गंध चिकित्सा है हाँ, तो केले अगर धुआं करेंगे तो अंदर अंदर फैलता होगा, अंदर तो गंध चिकित्सा हो जी, तो बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोल हो सकता है। बराबर सही है। ठीक है, ये ऐड करेंगे जी दूसरा ऐड क्या करेंगे कि हमको जो है माइक्रोराइजा जी साल में 3 से 4 बार डलवाना है। जी, जब भी मतलब रूट निकल रहे हैं उस समय डलवाना 90 दिन के अंतराल पर लेना ही चाहिए। हाँ। प्लांटेशन फिर 90 दिन फिर 90 दिन। है। ऐसा ये माइक्रोराइजा को ऐड यस करो। यस यस। तीसरा काम अपन क्या करेंगे, एक तो क्या है ऊर्जा विज्ञान अपन सेट करेंगे कि हर जगह अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का घुल जाए। अच्छा, फिटकरी अपने आप में पोटेशियम का बड़ा स्रोत है ठीक है और अग्निहोत्र भस्म पॉजिटिव करता है। जी। तो ये जहाँ जाएगा वहाँ की मिट्टी पॉजिटिव होगी तो इसको भी अनिवार्य करना। फिटकरी का घोल जमीन में। हाँ नहीं, फिट जैसे 200 लीटर पानी में 100 ग्राम फिटकरी 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म की पोटली डुबा दो जी, रात भर 1-2 दिन रख दो और फिर उसके बाद उसको चलने दो। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ का फंगस किल कर देगा। अच्छा, ठीक है। ये तो 100 ग्राम अपन उसमें सेंट फिल्टर में भी डाल सकते हैं। सेंट हाँ। पानी टकरा टकरा के वो जाएगा। जाता रहेगा उससे। हाँ, वैसे करो तो उससे पोटेशियम भी मिलेगा उसको और प्लांट को, और फंगस भी खत्म होगा।
तीसरा है रूट जो डेवलप, व्हाइट रूट जो है ना चावल से निकलता है। अच्छा। हाँ, तो चावल को पकाइए, वहाँ खेत में जो है जहाँ पर भी 4 मटके रखवाइए, ठीक है। 1 किलो पका चावल करके 1 मटके में डालो, उसको 1 हफ्ते रहने दो। ऐसे जो है 1-1 हफ्ते का ऐसा करते रहे, ठीक है। तो वो जो चावल का पानी है, मतलब चावल डाले पानी भर दिए, ठीक है, गुड़ डाल दो 150 ग्राम और उसको बंद कर दो। देखना उसमें एकदम जो है ना, मतलब पीला रंग का एक जो है एसिड तैयार होगा। वो एसिड अगर केला खाएगा ना तो नाच उठेगा केला, यूं चलेगा, यूं जबरदस्त। अगर चावल को भी अगर पूरा वो कर लिया जाए, माफ लिया जाए, फिर इसको पानी में डाला जाए, नहीं, फर्मेंट करना है, बैक्टीरिया ग्रो करना है। तो चावल लिया, कितना लिया मात्रा? 1 किलो को पका लिया, 1 किलो को पका लिया, मटके में डाल दो पका के, ठीक है। गुड़ डाल दो 100-200 ग्राम, ठीक है। पानी से भर दो, एयर टाइट बंद कर दो। मटका पूरा बड़ा वाला? हाँ ठीक है। हाँ, कोई बड़ा छोटा कुछ चलेगा, हाँ ठीक है। ठीक है। पानी डालो, बंद कर दो, और ढक्कन लगाओ और एयर टाइट बंद कर दो, पड़े रहने दो केले की खेत में। कितने दिन तक? 7-8 दिन, है ना। वो देखो, जब खोल के देखो दुर्गंध नहीं आना चाहिए, एक पीला है सुगंध आएगा और पीलापन आएगा, वो पीलापन निकाल लो पूरा, ठीक है, और चला दो। कुछ नहीं मिलेगा, मतलब चावल नहीं मिलेगा, पीला पीलापन मिलेगा पूरा। उसको निकाल, और जहाँ मटका गड़ाओगे वहां पर पूरी जड़ एकदम अंदर घुस जाएगी, ऐसा रहेगा, चारों तरफ जड़ ही जड़। मटका उठा के देखोगे ना तो जड़ ही जड़ मिलेगा। तो ये पानी और फिर जो हमने निकाला उसमें से, उसको हाँ। चला दिया, बाद में और उसमें पानी डालना है? नहीं, फिर से चावल, फिर से वो, फिर से चावल सोच सकते, वो चावल पूरा वो तो वही हो गया, लिक्विड हो गया, पूरा हो गया व्हाइट रूट। फिर दूसरा केले का जैव रसायन बनाओ। मैं वही कह रहा था कि चावल पूरा कंप्लीट करके वो डाला। चावल जो है ना प्योर ग्लूकोज है। और पहले हमारे पूर्वज ये जो केले की खेती है, क्योंकि मैंने जो दारा सिकोह की पुस्तक है उसमें है ये कहीं, केले की खेती में चावल पोटली में रख के, मतलब केले के पत्ते में दोना बना के और जगह जगह छोड़ते थे, अर्पण करते थे चावल। वो ही उसके पीछे का साइंस यही है। मतलब चावल का पानी व्हाइट रूट को यूं बढ़ाएगा, यूं 10 गुना तक कर देगा। दूसरा है केले का फूड जो है वो केला ही है, तो आपको क्या करना, केले का जैव रसायन बनाना, पर एकड़ 400 लीटर का रखो रेशियो, ठीक है। ठीक है। 2 ड्रम में बना के रखो, 90 दिन में बनता है, डाल दे, फिर बनता है, 2 ड्रम रखे, एक में बनेगा, एक में डलेगा, ठीक है। तो हर 15 दिन में सिंचाई चलती, केले का जैव रसायन डालो। और जो पौधा आप लगा रहे हो ना, कीचड़ मचा रहे हो, जो पानी डाल रहे हो, उसमें जो है कम से कम 10 ml वो जैव रसायन रखो। उसमें हम 2-3 चीजें डालते हैं। हाँ, एक बैक्टीरियल डालते हैं फंगस भगाने के लिए, हाँ, एक वाइसेनोमेटा डालते हैं जिसमें गोमूत्र, अर्क और सुक्रोज आता है। ये उसमें हम जो कीचड़ बनाते हैं ना, उसमें उपयोग कर रहे हैं, तो अब जैव रसायन भी ऐड कर लेते हैं। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती। ठीक है। जैव रसायन का यूं चल पड़ता है प्लांट, क्योंकि बना बनाया फूड मिल गया उसको, रेडी फूड मिले। हाँ। जैसे हम मिट्टी में बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, ग्लूकोज जो समय पड़े लगता है। रहता है उसको समय रहता है, फिर वो करेगा। ये तो बना बनाया खुराक है और प्रोबायोटिक प्रोटीन है, चल पड़ेगा जब तक। और जब भी ड्रिप चलता है जैव रसायन ऐड करो, यूं चलेगा, मतलब ग्रोथ अल्टीमेट रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा ये, तो आपका जो है चावल का पानी और केले का जैव रसायन, एक है सडरस, क्योंकि टेस्ट भी मिलना चाहिए। तो जब भी जो है नए पत्ते निकल रहे हैं, नीचे से शक्कर से निकल रहा है, ठीक है, फूल खिल रहे हैं, सडरस को देना है। और सडरस जो है ये आपका जो है मतलब ये जो अपना खनिज कंपोस्ट है इसके साथ, या मतलब न्यूट्रिशन के साथ देना है, क्योंकि ये टेस्ट तो बढ़ाता है, ट्रैफिक पुलिस का भी काम करता है, एक एक तत्व को अपने अपने क्योंकि प्रत्याहार है छाछ, हर अंगों का आहार की प्राकृतिक गारंटी है छाछ का। ठीक है, छाछ को भी आप करो कि भाई करो, और नहीं है गाय का तो भैंस का चलेगा, ठीक है। जर्सी गाय का नहीं, बस इतना। ठीक है।
और छाछ ही मत करो, उसमें सडरस करो। मान लो एक लीटर छाछ है तो एक छोटा चम्मच भर आंवला मिला पाउडर मिलाओ। 10 लीटर छाछ है तो 10 चम्मच, ठीक, छोटे चम्मच। ऐसा करके करो, बढ़िया हिला के रखो, तो एक दिन रख दो, दूसरे दिन डलवाओ, ठीक, और मतलब रिजल्ट और अच्छा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करो। जिप्सम डाल दिए, जिप्सम में भी क्या बहुत पोटेशियम होता है, कैल्शियम बहुत होता है, केले को कैल्शियम बहुत चाहिए, ठीक है। तो जिप्सम को तो कंटिन्यू रखो। जिप्सम तो यूज कर ही रहे हैं लगभग। राख फास्फेट को भी जो है इसको करो, कम से कम 2, 4, 5 कुंटल डालेगा तो राख फास्फेट पूरा का पल सोर्स रहेगा। आप दीजिएगा हमें, नहीं वो बिल्कुल, आप तो यहाँ से बुलाओ टन से, ठीक है, हाँ बिल्कुल बुलाओ, सागर से हम जांच कर करके बहुत अच्छी। क्या होता है, जो सिंगल सुपर फास्फेट बनाने वाली कंपनियां वो सारी 28% वाली रेजा लेती है, ठीक, और कचरा किसानों को देती है उसका 2M। ये डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आया तो सिंगल सुपर फास्फेट डाले लो, हाँ सही बात है। तो ले जाते वही हैं। तो वो क्या है, बढ़िया सोल से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, हर लाट की जांच होगी वो ले आओ, ठीक है, ठीक है। और अपना जो है खनिज कंपोस्ट खाद को भी ओके करो, पर डे का फूड है वो, ठीक है। और एक और चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी का जिंक, ओके, जिंक और सल्फर, इसको रोको मत, सबको कंपलसरी करो। अच्छा, क्योंकि जिंक और सल्फर जैसी धातु है, फेरस जैसी, क्योंकि केचुआ नहीं आ रहा है 15 फुट से ऊपर, 10 साल हो गया, तो हर मिट्टी में डिफिशियंसी है। इनकी देखो जो जंगल है उसी में डिफिशियंसी नहीं, क्यों, उसमें केचुआ आ रहा होगा। और जहां जहां इन्हें जुताई की सब जगह डिफिशियंसी मिलेगी, जहाँ जुताई है वहाँ गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है। तो जहां जहां जुताई हो रही समझ जाओ आपको डलवाना ही विशेषकर। और आपको ये बता रहा हूं, जहां जिंक होगा वहां वायरस का संक्रमण बहुत कम हो जाएगा, कम होगा, सही बात। क्योंकि जिंक रोकता है। वो धातु होती है ना, मतलब गर्म धातु होती है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जिंक और सल्फर, तो ये नैनो जिंक नैनो सल्फर ये भी सोल में बन रहा है, इसका भी आपको यूज करना है, ठीक है। हर मंथ 250 ग्राम जिंक आपको डालना है, हाँ। तो कितना हो जाएगा, नहीं 250 ग्राम, 3 किलो जिंक लगेगा आपको, ठीक है। और जिंक नहीं, सुपर सॉइल ही डालो आप, उसमें जिंक के साथ दूसरे मिनरल्स भी हैं, सल्फर भी, सुपर सॉइल वो भी डालो। हर महीने 1 kg सुपर सॉइल, उसमें 250 ग्राम जिंक है ही, ठीक है। आधा किलो के आसपास 600 मतलब 450 ग्राम के आसपास जिंक है, तो 1 kg सुपर सॉइल 1 ग्राम, ठीक है। इतना करें। दूसरा काम आप नक्षत्र पे लगवाइए कभी भी प्लांट में, ठीक है। वो फोन में भी है ना नक्षत्र का, एक ऐप डाउनलोड कर लो, मून एंड गार्डन, उसमें भी आता है, और मेरे कैलेंडर में भी रहेगा। अभी जो मेरा कैलेंडर है उसमें तो है ही किस महीने क्या लगाना, उसमें क्या सारी चीजें नहीं, कैलेंडर तो था नहीं, उसमें लिखा है जड़ वाली कब लगाना, पत्ती वाली कब लगाना, फल वाली कब लगाना, वैसा लिख करके लिख देते हैं। अब केला फल वाला है तो फल के सब लगाओ, तो नक्षत्र में ट्रांसप्लांट करो। प्रार्थना को भी अग्निहोत्र अगर करते हो तो अग्निहोत्र भी करिए, प्रार्थना भी करिए प्रतिदिन, ठीक है। जब तक आप मांगोगे नहीं, जैसे गंगा को आप बुलाओगे तो पानी पॉजिटिव हो जाएगा, आप अन्नपूर्णा माता का आह्वान करके भोजन करो, स्वाद बढ़ जाएगा। अब यही भोजन कल आप बिना प्रार्थना के करना, प्रार्थना करते ही टेस्ट, आपने देखा होगा जब भी मंदिरों में भंडारा होता है उल्टा वही टेस्ट मिलता है, एक नहीं आपने 20 बार अंदाज किया हो, तो उसका असर होता है प्रार्थना। आग भी जलाया जाता है तो प्रार्थना करके, खाना पकाया जाता है, खाना खिलाया जाता है तो भी पहले प्रार्थना, तो प्रार्थना करने से ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ गई ना, टेस्ट मजा आएगा ना, शुरू हो जाएगा। सही, ये परंपरा को भी डेवलप करना, ठीक है। तो ये जैसे हम DAP यूरिया लोग डालते हैं ना अनिवार्यता, वैसे ये परंपरा प्रार्थना करना, अग्निहोत्र का भस्म डालना, अग्निहोत्र करना, इन परंपराओं को भी रखो। और ये क्या है, कोई एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, और अग्निहोत्र ऐसा कोई जरूरत ही नहीं कि रोज रोज करें, ठीक है। जब मन आए तब करे, ठीक है। डाले उसको, शाम को करता है शाम को ही कर ले, है ना। जो खेत में रहते उनमें से किसी बच्चों को सिखा दो, वे राइट टाइम पे करना है। अपन खुद कर लीजिए, घर में करो, इतना ऐड कर लेंगे तो अपन जो ये आप 30-35 टन बोलते हो आराम से पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं।
है ना। हमारा हर पत्ता हरा कच्चा रखना है। अदरक और गुड़ मिक्स करके जो फफूंद होती है इसको धूप पे रखें। जब भी स्प्रे करें ना, जो अपन सेंधा नमक वगैरह कर रहे हैं उसमें इसको भी ऐड कर दें। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। पत्ते हरे कच्चे हो जाते बिल्कुल एकदम। कैसे करके रखना है इनको? आधा किलो अदरक कुचल लो, आधा किलो गुड़ मिला के और कुचल लो और धूप में रख दो 6-7 दिन। मिक्स करके धूप में रख दो, लिक्विड हो जाता है। तो इसको आधा किलो जो हमने लिया है इसको स्प्रे करना। स्प्रे में उसमें 200 लीटर में कितना? 200 भी नहीं होते तो 500 लीटर ही हो जाएगा। 500 भी हो जाएगा। 100 ग्राम अदरक 100 लीटर उसके लिए है। पत्ते भी बिल्कुल हरा, मतलब पत्ते अभी जैसे मैंने हरा ही कच्चे पत्ते एकदम पीपल जैसे, पीपल नहीं महुए जैसे, ऐसा होना चाहिए केले का। हमने जहाँ ये मतलब ये प्रयोग जहाँ मतलब हमने किए वहाँ हमने 57 किलो का निकाला था एक ही खाम। 8 फुट का खाम था, इसका वीडियो मैं दिखाता हूँ। 57 किलो था। अब सोचो 20 किलो और 57 किलो में कितना फर्क है। औसत भी 45 किलो रख ले तो आप कहाँ 16 किलो और 45 किलो में कितना गुना का अंतर है। हम तो भैया 25 से 28 किलो जो औसत मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। अभी तो एवरेजन एकड़ेज का टन, मतलब एक धार हो सकती है 30 की आ गई, दूसरी तो 18-20 की जे एवरेज हमको 25 टन मिल गया ना, वही हमारे लिए बहुत है। एकड़ का 25 टन चाहिए। नहीं करेंगे और जो है वेट बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वेट बढ़ाएगा आपका बिलोब्रासैन, फिटकरी, गेरू, यही वेट बढ़ाएंगे। ठीक है। पीएसबी का बैक्टीरिया जितना दे सकते हो, जिंक और सल्फर। चलो तो चले।